Hello students, today we will continue exercise 1.1. लास्ट 2 वीडियोस में हम ये कर रहे थे. आज ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी. तो इसमें मैं आपको जो आज 3 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो तीनों क्वेश्चंस का प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है. बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है. हमें जस्ट जो डेफिनेशन पता है इक्विवेलेंस रिलेशन की, उसी डेफिनेशन को हमें लिखते जाना है और बस इसको समझना है. तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.1. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू. ये कैपिटल पी कैपिटल क्यू लिखा है मैंने, ओवर राइटिंग हो गई है थोड़ा यहाँ पर. Distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक सेट दिया है ए सारे पॉइंट्स का. ठीक है, एक प्लेन पर, कोई भी एक प्लेन है. मैं आपको ऐसे एक रफ डायग्राम बता देती हूँ. सपोज यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0 0. ठीक है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. हमारे वो वाले 2 पॉइंट्स रिलेटेड हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है. मींस सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर P एंड यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है Q. ठीक है, तो अगर इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी ओरिजिन से अगर हुआ तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड होंगे. ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है आपका T, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अलग है तो ये रिलेटेड नहीं होगा. यहाँ पर कौन रिलेटेड होंगे? पी क्यू. ठीक है, और पी टी या टी पी या क्यू टी ये रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है. क्लियर? तो जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड है, रिलेशन के अकॉर्डिंग जो इसने हमें दिया हुआ है. Now question is, we have to show this is an equivalence relation. Equivalence relation means reflexive, symmetric and transitive. ये रिलेशन तीनों आना चाहिए. क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें. थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक लगा देते हैं. क्या ट्रिक लगा देते हैं? जब भी आपको शो करना है तो फिर वो तो 100% होगा ही होगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है शो करना है. चेक तो करना नहीं है कि हमें बहुत सोचना पड़े. हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है. तो जब भी हमें प्रूव करना होता है तो थोड़ी सी हम यहाँ पे ट्रिक लगा देते हैं. हम सिंपल अपनी डेफिनेशन लिखते जाते हैं. बहुत डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैथ्स है, सारे बच्चों को थोड़ा समझने में इसमें दिक्कत आती है. तो बस हमें क्या करना है, जो हमें डेफिनेशन पता है वो हमें लिखते जाना है. ठीक है, और थोड़ा सा हम उसमें समझेंगे भी साथ साथ. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं. हमें रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. तो इतनी लंबी लाइन हर बार लिखने से अच्छा है हम क्या लिख दें कि OP इक्वल टू OQ. ठीक है, वेयर O इज ओरिजिन. ठीक है, तो हमने रिलेशन क्या लिख दिया कि वो सारे पॉइंट जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, यही हमें रिलेशन दिया हुआ है. अब हम चेक करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या था? ए बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ पर ए की बजाय यहाँ पे पी लिखा है तो हम भी पी लिख देते हैं. पी पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी बिलोंग टू ए. ए जो है हमारा वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है. ठीक है, तो पी पी बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ पी देखिए, इस P का डिस्टेंस O से इसी के इक्वल होगा ही होगा क्योंकि पी पी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? पी क्यू का जब होता है बिलोंग तो पी क्यू के लिए हम ये लिखते हैं. तो अगर पी पी बिलोंग करेगा तो यहाँ P और यहाँ P रख के देखिए आप, तो इधर क्या आएगा? OP इक्वल टू OP. ठीक है ना, पी पी अगर आपने रखा है तो यहाँ भी पी पी रखेंगे तो OP इक्वल टू OP विच इज ट्रू. ठीक है, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर? सेकेंड पार्ट, सिमेट्रिक.
सिमेट्रिक में क्या करते हैं, पी क्यू लेके चलते हैं और क्यू पी शो करते हैं, यही करते हैं। पी क्यू है तो क्यू पी होना चाहिए, तो पी क्यू अगर है इसका मतलब, अगर पी क्यू है इसका मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा, ठीक है। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, इट मीन्स क्यू पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यहाँ रख के देख लेना है बस आपको, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है बस, ठीक है। तो अगर ओ क्यू इक्वल टू ओ पी है तो इट मीन्स क्यू पी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, दो पेयर लेके चलते हैं, लेट पी क्यू बिलोंग टू आर, क्यू टी बिलोंग टू आर। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, अगर पी क्यू से है, क्यू टी से है, तो पी टी इससे होना चाहिए, ठीक है। मैंने पी क्यू आर ना लेकर पी क्यू टी लिया है क्योंकि आर ऑलरेडी हमारा रिलेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो P अगर Q से है, Q अगर T से है, हमें शो करना है कि P T से होना चाहिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो हम लिखते हैं उसको हम अकॉर्डिंग डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देंगे। अगर PQ है इसका मतलब OP इक्वल टू OQ है, अगर QT है QT तो क्या आ जाएगा, OQ इक्वल टू OT आ गया। तो अब आप यहाँ से देखिए, OP OQ के इक्वल और OQ OT के इक्वल, इसका मतलब OP इक्वल टू OT, ठीक है। तो अगर OP इक्वल टू OT है, OP इक्वल टू OT, तो इसकी जगह P, इसकी जगह T, क्या आ जाएगा, PT बिलोंग टू R, ठीक है। यही हमें शो करना था ना, हमें शो करना था PT बिलोंग्स टू R। तो PT कब बिलोंग करेगा, जब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होगा दोनों पॉइंट्स का। तो देयरफॉर R is transitive and hence we can say R is an equivalence relation, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है। आगे इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। इस क्वेश्चन को समझ लो दोबारा, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, हमने कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया P विच इज नॉट ओरिजिन, कोई भी, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ओरिजिन नहीं है ये। नाउ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, अब इससे जो जो रिलेटेड होंगे, इससे कौन रिलेटेड होगा, इससे जैसे ये क्यू रिलेटेड है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है वो भी रिलेटेड है, यहाँ पर कोई पॉइंट है वो भी रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेड कैसे हो रहे हैं वो, क्योंकि जो डिस्टेंस इसका ओरिजिन से है वही डिस्टेंस इसका ओरिजिन से होगा, वही डिस्टेंस इसका ओरिजिन से होगा, वही डिस्टेंस इसका ओरिजिन से होगा। सपोज मैंने ये 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको कलेक्ट कर लूँ, अगर मैं इनका सेट बना लूँ, तो ये सब क्या बन जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। और ये सर्कल में एक पॉइंट P भी होगा। तो यही उसने क्वेश्चन में कहा है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। सेंटर उसका कौन बनेगा, ओरिजिन, ठीक है। तो ये तो हमने फिगर के थ्रू तो देख लिया बन रहा है, एक बार इसको मैथमेटिकली भी दिखा देते हैं। तो कैसे दिखाना है मैथमेटिकली, आपको ध्यान होगा सर्कल की जो इक्वेशन थी 11th क्लास में हमने की थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए क्योंकि हमें सर्कल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, P को कुछ नाम दे देते हैं, दैट P इज x1 y1 विच इज नॉट इक्वल टू ऑरिजिन, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेट ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं जो रिलेटेड है Q से, सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू P,
तो कैसे होंगे वो कुछ क्यू होंगे। क्यू कैसा होगा, एक्स वाई पॉइंट सारे ऐसे होते हैं प्लेन में, सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ऐसे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो रिलेटेड है पी से वो कुछ इस टाइप के होंगे, सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, P इज x1 y1, O इज ओरिजिन, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q आपका xy है, O आपका ओरिजिन है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x1 y1 कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगी तो हमारा आर स्क्वायर का काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ सर्कल। क्वेश्चन में उसने ये भी कहा था कि दिस सर्कल पासिंग थ्रू पी, दिस सर्कल पासिंग थ्रू पी, क्या ये पी से पास करता है, तो चेक कर लेते हैं। पी पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1, अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स पास करता है, तो चेक कर लेते सेटिस्फाई करा के। आप रखिए x की जगह x1, y की जगह y1, x की जगह x1, y की जगह y1, LHS RHS सेम आ जाएगी, इट मीन्स इट पासिस थ्रू p। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन लिख देती हूँ, तो देयरफॉर इट इज अ सर्कल which passes through P। ठीक है, क्योंकि P इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, show that the relation are defined in the set A of all triangles as R equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Again same question, we have to show this is an equivalence relation. Here relation is T1 is similar to T2. सिमिलर ट्राइंगल, ये टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सिमिलर ट्राइंगल का। सिमिलर ट्राइंगल्स हम उन ट्राइंगल्स को बोलते थे जिनमें एंगल्स सेम हो, ठीक है, और साइड्स का रेशो सेम हो। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया, सपोज 1 2 3 इसकी साइड्स हैं, ठीक है, एक मैंने इसी का डबल ले लिया, 1 है तो यहाँ 2 ले लिया, 2 है तो यहाँ 4 ले लिया, 3 है तो यहाँ 6 ले लिया, तो ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल हमें 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टीज यही थी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा और एंगल्स भी सेम होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें शो करना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों चीजें शो करनी है। तो सबसे पहले हम आर को लिख लेते हैं, वो क्या है, वो है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये सिमिलर का हमारा साइन होता है, ध्यान होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट अपने आप से होना चाहिए, तो लिख देते हैं उसको T1 belong to R for all T1 belong to A is set of all triangles। तो ऑब्वियसली हर ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर तो होगा ही होगा। सपोज ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, तो रेशो सेम आ रहा है। ठीक है ना, रेशो चेक करना है आपको, जैसे यहाँ पे रेशो था 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। तो यहाँ पर अगर दोनों ही ट्राइंगल आप सेम ले लो तो ऑब्वियसली रेशियो सेम आएगा, 1/1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 3/3। इट मीन्स हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता ही होता है, ठीक है ना। T1 सिमिलर टू T1, एक बार आपको ये लिख देना है, सेकेंड टाइम आपको ये लिख देना है, जब आप ये लिखोगे तब आपको ये लिख देना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में यही है, तो हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है और समझ में आ ही रहा है कि हर ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होगा ही होगा। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, T1 अगर T2 से है तो हमें शो करना है T2 T1 से रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये ट्राइंगल भी तो इसके सिमिलर होगा, तो वही लाइन हमें यहाँ लिखनी है। अगर T1 सिमिलर T2 है तो दिस इम्प्लाइज, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर T2 T1 बिलोंग्स टू R। थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 ट्राइंगल लेके चलेंगे। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। हमें शो करना है T1 T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर T1 T2 है तो T1 सिमिलर टू T2, अगर T2 T3 है तो T2 सिमिलर टू T3। तो 3 ट्राइंगल हो गए। सपोज ऐसे 1 2 3, मैं इसका डबल ले लेती हूँ, 2 4 6, यहाँ ट्रिपल ले लेती हूँ, इसका डबल ले लेती हूँ। तो ये इसके सिमिलर है, रेशियो सेम है, डबल है इसका, ये इसके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सिमिलर होंगे। आप रेशियो चेक कर सकते हैं, 1/4, 2/8, 3/12। ठीक है, तो अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर आएगा, ये आएगा। तो ये तो हम एक रफ अपने समझने के लिए कर रहे हैं, इसको आपको ज़रूरत नहीं है साथ में करके दिखाने की। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इफ T1 सिमिलर T2, T2 सिमिलर T3, देन T1 सिमिलर T3, देयरफॉर T1 T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी हो गया, इट मीन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या शो करना था आगे, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, T1 विथ साइड्स 3 4 5, T2 विथ साइड्स 5 12 13 एंड T3 विथ साइड्स 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। तो आप देख सकते हैं जिसका रेशियो सेम आएगा वो ट्राइंगल्स रिलेटेड आपस में हो जाएंगे। इनका अगर आप रेशियो देखिए, 3/5, 4/12, 5/13 इक्वल नहीं आएगा। 3/6, 4/8, 5/10 ये रेशियो इक्वल आ रहा है। T1 और T3 सिमिलर हैं, वाई, बिकॉज 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, तीनों ही 1/2 के इक्वल हैं, देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? तो 12th क्वेश्चन ज़्यादा इजी था, वो भी कंप्लीट हो गया है। इसी की तरह मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने स्किप कर दिया है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल लाइंस लिया है, XY प्लेन की सारी लाइंस। ठीक है, सारी लाइन, जितनी भी लाइंस बनती है सारी लाइंस हमने ली हुई है। और हमने क्या करा है, रिलेशन क्या लिया है, वो 2 लाइंस इसमें आएंगी जो आपस में पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये लाइंस इसमें आ जाएंगी, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L3 के पैरेलल है, L1 L4 के पैरेलल है, L3 L4 के पैरेलल है, तो ये सब लाइंस इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या है यहाँ पर, जो हमारा सेट है वो है L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन। यहाँ पे A की बजाय उसने L लिया है और रिलेशन क्या लिया है, L1 L2 such that L1 पैरेलल L2, ये रिलेशन लिया है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्सिव की अगर बात की जाए तो L1 बिलोंग टू R आना चाहिए फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। यहाँ पे सेट L लिया है, A नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली हर लाइन अपने पैरेलल होती है।
ये लाइन अपने खुद के पैरेलल है ही, है ना, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो हर लाइन जो, अगर आप एक ही लाइन लोगे तो इसका खुद से डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल L1, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए L1 अगर L1 L2 बिलोंग करता है तो L2 L1 भी बिलोंग करेगा। तो अगर L1 L2 बिलोंग करता है तो L1 पैरेलल है L2 के। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, तो उल्टा भी बोल सकते हैं। Therefore L2 L1 belongs to R, therefore it is symmetric. Third is transitive. अगर L1 L2 बिलोंग करता है, L2 L3 बिलोंग करता है, देन हमें शो करना है कि L1 L3 भी बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली अगर L1 L2 करता है तो L1 पैरेलल हुआ L2 के, L2 L3 करेगा तो L2 पैरेलल होगा L3 के। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल भी होगी। Therefore L1 L3 belongs to R, therefore it is transitive also. Clear? तो तीनों हो गया। It means this relation is an equivalence relation. अब इसमें आगे उसने क्या कहा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच इज रिलेटेड टू दिस। तो जो भी लाइन इससे रिलेटेड होगी वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और आपको याद होगा 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन में किया था, अगर दो लाइन्स की स्लोप सेम हो तो वो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर दो लाइन्स की स्लोप सेम हो तो वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूँ y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो इसकी स्लोप क्या है 2। तो जो भी लाइन पैरेलल होगी उसकी स्लोप भी क्या होगी 2 होगी। तो वो लाइन्स किस टाइप की होंगी 2x, उसमें बस ये अलग होगा c, वेयर c इज एनी रियल नंबर। आप c को चेंज करते जाएंगे, कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3, कभी 4। तो जो भी लाइंस बनेंगी वो सब लाइन इसके पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों की जो स्लोप है वो सेम है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया। इसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। रिक्वायर्ड सेट इज दिस, y इक्वल टू 2x प्लस सी वेयर c बिलोंग्स टू r। ये हमारा सेट है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका और है, क्वेश्चन नंबर 15, एक वो डिस्कस कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी।